नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात आगामी बिहार चुनावों की, उस चेहरे की, अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, उस सस्पेंस की भी। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और सभी पार्टीज अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एनडीए में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जैसे कई चेहरे हैं, जबकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। लेकिन क्या प्रशांत किशोर भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं? एनडीए में नीतीश कुमार की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, जबकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी से लगता है कि वे तेजस्वी को बिना शर्त समर्थन देने के मूड में नहीं है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम फेस मान रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में सिर्फ एक ही शख्स प्रशांत किशोर है जो अपने पार्टी का निर्विवाद सीएम फेस है। लेकिन क्या चुनाव के बाद अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो क्या ये सबसे स्वीकार्य होंगे? बिहार में पिछले 1-2 महीने से भावी सीएम को लेकर नेताओं के जवाब से साफ संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन खेमों में थोड़ी बहुत खटपट है। हालांकि एनडीए नेता खुलकर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य में सीएम नीतीश कुमार और केंद्र में पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे। नीतीश कुमार को वर्तमान चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव, लगातार बोल रहे हैं कि एनडीए चुनाव के बाद चाचा को सीएम बनने नहीं देगी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो विधायक ही नेता चुनेंगे, लेकिन पीके का नेता चुनना लगभग तय माना जा रहा है। अगर किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो पीके का सीएम बनना संभव हो सकता है, क्योंकि इनकी स्वच्छ और ईमानदार छवि उन्हें नीतीश और तेजस्वी से अलग बनाती है। अब देखना यह है कि बिहार चुनाव के नतीजे क्या होंगे और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कयासों का बाजार गर्म है और अपने स्तर से प्रयासों का भी, लेकिन सब कुछ चुनाव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन चर्चा हम जरूर करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नीतीश सिंह कछवाहा साहब जुड़ गए हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता किशोर कुणाल साहब भी जुड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता आरजू खान साहब भी जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राज छविराज साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहला सवाल, हालांकि विवाद बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी पूछना तो बनता है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। इसलिए नीतीश बाबू, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश बाबू के जगह कोई और सीएम का चेहरा बन जाए? क्योंकि वोटों के आधार पर जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर यह भी तो स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनती है या जेडीयू। यदि बीजेपी बड़ी बन गई तब क्या होगा? लोग इस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। एक चीज स्पष्ट है, समझ लीजिए सर। बहुत आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हम लोग गठबंधन धर्म को पालन करने वाले लोग। इस समय नीतीश कुमार जी का 33 सीट मात्र आई थी। उस समय भी हम लोगों ने पहले कहा था कि नीतीश जी सीएम बनेंगे और फिर भी सीएम बने, और आज भी सीएम नीतीश जी हैं। तो हम लोग उस समय भी जेडीयू से बड़ा पार्टी था हमारी। तो ऐसा थोड़े है कि आयास लगाया जा रहा, अलग बात है। बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरा एनडीए एक साथ है और पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी को अपना नेता मान लिया है। ये सब तो तय है, जनता जान रही है, समझ रही है। तब के समीकरण अलग थे नीतीश बाबू, तब नीतीश बाबू का मन डोल जाता था। हालांकि अब कह रहे हैं कि मन नहीं डोलेगा, लेकिन अगर डोल गया तो आप बड़ी पार्टी होने का लाभ नहीं उठाएंगे। नहीं, मन डोले नहीं डोले, हम लोग सीट बंटवारे को लेकर अपना जिस प्रकार से हम लोग लड़ते आए हैं चुनाव, एनडीए अगली बार भी लड़ी है, उसी प्रकार से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। यदि चेहरा नीतीश कुमार जी है सीएम का बिहार में, तो चेहरा नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के साथ गद्दारी किए हैं
ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के संस्कार में है। बीच में खंजर घोपना, बड़ा भाई छोटा भाई का राजनीतिक वहाँ होता है, यहाँ तो हम लोग सामान्य है, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। जो भी हमारे गठबंधन धर्म के लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, उन सभी का बात रखा जाता है, और जो भी इसमें भागीदारी है जिसकी, उस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ सीएम एस के लिए पहले से ही क्लियर हो चुका है कि सीएम नीतीश जी हैं, 25 से 30% नीतीश, और आगे भी रहेंगे। ठीक है, मतलब कोई वैकेंसी नहीं है वहाँ नीतीश बाबू के। ठीक है, तो आपकी इन बातों से हाँ कोई वैकेंसी नहीं है सर। ठीक है, तो आपकी इन बातों से हाँ बोलिए। मामला कहाँ फंसा हुआ है? मामला फंसा हुआ राष्ट्रीय जनता दल में, मामला फंसा हुआ महागठबंधन के दाव पेच में, ये वहां से अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक, कांग्रेस देख रही हम बड़ी पार्टी है, हमको अधिक सीट मिल जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल रही है। तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पर निकले कि हमको कुछ बनाया नहीं, हमको अभी तक घोषणा नहीं किया, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के नाते निकल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पिछलक है ठीक, राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में। अब आपने यह बात कह तो दी है, आपके इस बातों से कितना सुकून किशोर कुणाल साहब को मिल रहा है उनसे भी जान लेते हैं, प्रवक्ता जदयू के हैं। हाँ ठीक है किशोर बाबू, तो ये वाला कॉन्फिडेंस जो बीजेपी आप में दिखा रही है, यह कॉन्फिडेंस आपके लिए काफी है इस बात को स्वीकार करने के लिए कि नीतीश बाबू ही निर्विवादित रूप से अगले मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या होंगे? ठीक है नीतीश बाबू, एक बार किशोर जी बोलिए। हाँ ये कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हाँ, कोई इमेजिनरी योगदान कर दिया। हाँ जो हो सकता है लगाने का। लिखा होगा 2010 का चुनाव हमारे साथ 115 की रहेगा बीजेपी के पास हमारा जो कैसे समाज को संगठित किया वो करना हुआ। और किशोर बाबू आपकी आवाज आने में बहुत दिक्कत हो रही है, नेटवर्क का इशू है या क्या है, दिखवाते हैं उसको, फिर से आएंगे आपके पास। लेकिन इस बीच सबसे प्रमुख पार्टी, विपक्षी पार्टियों में से दो पार्टियों के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, कांग्रेस और आरजेडी। पेच भी यहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। आरजू खान साहब, आप ही से पूछते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के तो निर्विवादित चेहरे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन क्यों कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही, और इससे आपको थोड़ी असहजता भी महसूस हो रही है? क्योंकि यदि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, अपना वर्चस्व बनाना चाह रही है, वो जितना बढ़ेंगे बार्गेनिंग उतना ही ज्यादा होगा, मुसीबतें आपके लिए उतनी ही बढ़ेंगी। ऐसा लगता है आपको या नहीं? कांग्रेस हमारे गठबंधन के साथी है, और कांग्रेस जितना मजबूत होगा हमारे महागठबंधन के लिए उतना फायदेमंद होगा। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत होती है तो उतना ही हानिकारक होगा नीतीश कुमार जी के लिए। ये मैं ही नहीं कहता, पूरे देश के लोग कहते हैं, पूरे बिहार की जनता कहती है। और अभी आपने देखा कि बातें हो रही थी कि गठबंधन धर्म निभाते हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा। तो मैं सीधे तौर पे मैं उनको इतिहास में लेके जाना चाहूंगा, और बहुत ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है ये, महज 5 और 10 सालों के अंदर का इतिहास में उनको बताना चाहूंगा। पंजाब में एक अकाली दल थी, उस अकाली दल के साथ गठबंधन धर्म आपने निभाया, कितना बेहतर तरीके से निभाया कि अकाली दल समाप्ति के कगार पे पहुंच चुकी है। आपने फिर दुष्यंत चौटाला जेजेपी हरियाणा का आपने साथ दिया, जिनके पिताजी दुष्यंत चौटाला के जेल की सलाखों के अंदर थे, बंद थे, और आपने कहा था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि अगर हमारी सरकार आई हरियाणा में तो उनके बेटे दुष्यंत चौटाला की भी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी, यानी हम उनको भी जेल में चक्की पिसवाएंगे। लेकिन होता क्या है, हरियाणा का इलेक्शन होता है, 11 सीट लेके आते हैं दुष्यंत चौटाला, उनके पिताजी को रातों रात जेल से बाहर निकाला जाता है, और उनको दुष्यंत चौटाला जेजीपी के प्रमुख जो है उनको वहां का डिप्टी सीएम बनाया जाता है। उसके बाद आज जेजीपी की हालत क्या है, ये इनका गठबंधन धर्म है। और तीसरा मैं आपको महाराष्ट्र लेके चलूंगा, महाराष्ट्र एकदम जीता जागता सबूत है। शिवसेना के साथ जो कहते थे कि हमारा चीनी पानी का मेल है, उस शिवसेना को क्या किया इन्होंने, पार्टी छीनी, सिंबल छीना। एक नाथ शिंदे के साथ क्या किया, तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर मैं आपको बिहार में लेके चला आता हूँ। एक ही तीर से इन्होंने 2 शिकार किए,
आदरणीय चिराग पासवान का घर छीना, उनके पार्टी का सिंबल छीना, और फिर दूसरे उसी तीर से दूसरा शिकार करते हुए पूरी तरह से मूर्छित कर दिया एनडीए समर्थित, जो कि पार्टी में गठबंधन के हिस्सा थे, आदरणीय पशुपति पारस चचा जी, जो कि आज उनका हिस्सा नहीं है, उनको भी घर से बाहर कर दिया और पार्टी का सिंबल छीन लिया गया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि अपने गठबंधन धर्म नहीं निभाने के लिए बिहार से लेकर पूरे देश में अब गद्दारी धर्म निभाने के लिए जानी जाती है। आपने इतने ज्वलंत उदाहरण जो दे दिए हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के माथे पर थोड़ी शिकन आएगी क्या? शुरुआत किया है ना, अभी मैंने शुरुआत किया है, मैंने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है, और वो भी बहुत ज्यादा पहले अतीत में मैं लेके नहीं जाया हूँ। अतीत अभी 10 सालों का अतीत और वर्तमान में मैं लेके आया हूँ। और ये जो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे सीएम फेस बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे और लोग हैं उनको गठबंधन के, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाएंगे। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आम नेता नहीं कहता है, आम प्रवक्ता नहीं कहता है, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बताएगी। उसके बाद किसी प्रवक्ता का कोई बातों का अगर वो जवाब देता है तो कोई मतलब रह जाता है क्या? या उनके निचले पायदान का कोई अगर नेता भारतीय जनता पार्टी का कहता है, कोई मतलब नहीं रह जाता। और ऐसी चीजें आदरणीय अमित शाह ने 2 बार कही है, 2 बार कही है। उसके बाद भी इनको लगता है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री ये बनाएंगे। ठीक है, सीएम आपने ये बहुत गंभीर बातें कर दी हैं, लेकिन आप ही के एक पार्टनर आ रहे हैं, नीतीश बाबू आ रहे हैं। एक मिनट राज छविराज साहब से कम एक स्पष्टीकरण ले लेते हैं। नीतीश बाबू एक मिनट आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, रुकिए, बचा के रखिए। राज छविराज साहब, यह जो पत्ते नहीं खोलने वाली आदत है कम से कम बिहार में आपकी सीएम फेस को लेकर, ऊँट किस करवट बैठेगा? क्योंकि आरजू खान साहब तो उधर आईना दिखा रहे हैं, लेकिन आप तो उन्हीं के पार्टी के सबसे कद्दावर नेता के चेहरे पर से पर्दा नहीं हटा रहे हैं। बोलिए। मुद्दा है कि सबसे पहले तो आरजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको आईना जो उन्होंने एनडीए वालों को दिखाया है 100% उनकी बातों की सत्यता में झलकती है। खैर, रह गई बात कि नीतीश बाबू का दोबारा सीएम बनना, तो एक कहावत बिहार में चरितार्थ है कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। तो नीतीश बाबू सत्ता पलट के, बदल के, उलट के, सलट के किसी तरह अभी तक बिहार की जनता को 20 साल तक बिहार की जनता को बर्बादी में झोंकने के लिए सक्षम रहे हैं। और बिहार की जनता ने उसको इस बात की इजाजत भी दी है, बशर्ते वो कभी आरजेडी का सहारा ले ले, कभी कांग्रेस का सहारा ले ले, कभी बीजेपी का सहारा ले ले। बावजूद इसके, अगर याद करेंगे तो अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है। लेकिन चूंकि दोनों ही लालच और सत्ता के लोभी प्राणी हैं और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, इन दोनों का एक महज लाभ और लालसा रहती है पूरे देश में सत्ता पे काबिज होना, इसलिए दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। और जहर का प्याला सिर पर तभी तक बिठाया जाता है जब तक राजनीति में उस प्याले की आवश्यकता हो। और मुझे लगता है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश जी वो जहर के प्याले समान हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको इस चुनाव में उठा करके पटक देगा लोग। रह गई बात, बिहार की जनता भी एक चीज देख चुकी है कि लगातार सुशासन के नाम पर हर घर जल, हर घर पंचायतों में ऑफिस, सामुदायिक भवन इत्यादि तमाम चीजों के लिए लोग जूझ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वित्तीय अनियमितता आप करते हैं और उस वित्तीय अनियमितता को बिहार की जनता को बतलाना भी जरूरी नहीं समझते। तो 2009 में भी 412,000 करोड़ रुपए का वित्तीय अनियमितता पकड़ा गया था और इस वित्तीय वर्ष भी पकड़ा गया है। बावजूद इसके बिहार की जनता अंधकार में है। तो यही है अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन बिहार को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कुणाल जी आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार की जनता इस बार चुनाव की रणचंडी में नीतीश कुमार जी की आहुति देगी। और यह बिहार की जनता जिस चीज के लिए बनी है, जिस आजादी, जिस स्वतंत्रता के लिए बनी है, उसको उसका हक मिलेगा इंडिया गठबंधन की सरकार की तरफ। ठीक है, क्या ये वेकअप कॉल है जनता दल यूनाइटेड के लिए? किशोर बाबू, आपकी आवाज उस वक्त स्पष्ट नहीं आई थी, उम्मीद करते हैं अब आप बोल पाइएगा ठीक से। आरजू खान साहब ने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं जहां यह इंगित कर दिया कि जो राजनेता या राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ विगत कुछ वर्षों में सट रही है वो तो सीन से ही गायब हो जा रही है। जनता दल यूनाइटेड कहीं नेक्स्ट तो नहीं? किशोर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए। मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए ये सारे यहाँ पर
ये मुद्दे होते हैं और इसका भी हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले कई वर्षों से उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है तो आपने देखा होगा कि हम गठबंधन दल के लिए पारदर्शिता का हर पैरामीटर वो पूरा करते हैं, चाहे वो 2005 का चुनाव हो, 10 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो। और ये विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे हाइपोथेटिकल सिनेरियो के हिसाब से नहीं चल सकते हैं और ऐसा होता नहीं। आपकी आवाज आ तो रही है लेकिन बहुत कट कट के आ रही है, कुछ समझ में ज्यादा आ नहीं रहा है लोगों को। फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन नितेश बाबू बहुत सवाल स्पष्ट और कड़े पूछ दिए हैं, इशारे बहुत तगड़े कर दिए हैं, पुराने इतिहास ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देकर तो पूरा सीक्रेट ही ओपन कर दिए हैं। बताइए। अरे इनसे पूछिए कि इनके नेता क्या क्या कंडीशन है बिहार में। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने विदा कर दिया, भारत की जनता ने विदा कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार से कबाड़ के फेंका बिहार की जनता ने। अब इनको शर्म नहीं लग रही है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं, हमारा अतीत बता रहे हैं। अपना अतीत बताइए महाराज। भारतीय जनता पार्टी आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी गठबंधन धर्म को पालन कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के 43 सीट आया था, लेकिन फिर भी सीएम हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन किया। नीतीश जी सीएम थे और रहेंगे, और आज भी नीतीश जी के चेहरा पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी सीएम नीतीश जी ही रहेंगे। ये तय है। हम लोग कभी धोखा देने का काम नहीं करते हैं, खंजर भोंकने का काम। बतौर सहयोगी आपको लग रहा है ना जनता दल यूनाइटेड एग्जिस्ट करेगी कि कहीं विलय के कगार पे तो नहीं? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जितने बराबर सीटों पे चुनाव लड़ते हैं लड़ेंगे, और बाकी जो सहयोगी दल है वो भी चुनाव जितनी तो लड़ते आ रही है लड़ेगी। हाँ। हम लोग सीट बंटवारा करने के बाद हम लोग एकदम पूरे सिस्टम में पूरे एनडीए मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि हम लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे विधानसभा में एनडीए अपना सभा की है एक साथ एक मंच पर। तो हम लोग शुरू से एकजुट है, कहीं कोई यहाँ किंतु परंतु नहीं है। कोई और किंतु चुनाव परंतु आयोग का घोषणा हो जाने दीजिए, समय चुनाव का डेट तारीख घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा विजय शंखनाद हम लोग फूंक देंगे। बिहार की जनता एनडीए को मुहर लगाने जा रही है। तय है जंगल राज की दोबारा वापसी नहीं आएगी। ठीक। काट की हारी जंगल राज थी, जनता ने जंगल राज को साइड कर दिया, दोबारा काट की हारी। ओके 2 मिनट है मेरे पास। एक क्विक रिएक्शन। खान साहब वो तो कह रहे हैं कि एकदम इंटैक्ट है, और वैसे भी जिस समर्पण से नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के तरफ गए हैं, ऐसे में खतरा नीतीश बाबू को है। भारतीय जनता पार्टी के तो हौसले बुलंद होंगे ही, उनको क्या दिक्कत? एक चीज मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दूं कि देश में अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है तो आप उसको भाजपा ही समझ लीजिएगा, क्योंकि अचूक क्षमता है इन लोगों के अंदर झूठ बोलने की। और जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनके नेता तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात सुन लीजिए, एक मिनट नितेश बाबू एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए, नहीं तो समझ ही में नहीं आएगा। बोलिए खान साहब। और दूसरी बात, आज के वक्त में मैं बता दूं, आज के वक्त और आज के हालात को देखते हुए, आज के हालात को अगर मैं देखते हुए बताऊं तो नीतीश कुमार कितनी भी सफाई देते, आदरणीय नरेंद्र मोदी को क्या पलटी नहीं मारेंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी पलटी मारने लायक छोड़ेगी नहीं। हकीकत यही है कि अब जो है बिहार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है बिहार प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 42 नंबर सीट की पिछलंकू बनी हुई है, और इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको पिछलंकू ही बना के छोड़ेगी। कोई उनका सीएम फेस नहीं होगा। इस वक्त में आने वाली अगर कोई सरकार है बिहार प्रदेश में तो वो महागठबंधन की सरकार है। पूरे बिहार की 14 करोड़ आवाम चाहती है तेज रफ्तार से। ठीक है छविराज साहब, एक व्यक्ति का नाम छूट गया, हालांकि आप सबके पार्टियों से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप सोचते क्या जरूर बता दीजिए। पीके क्या किंग मेकर या कोई टर्निंग पॉइंट के फैक्टर में उभर कर आ सकते हैं या आप रिजेक्ट करें? पीके चुनावी विश्लेषक है। हाँ। और चुनावी विश्लेषक होने के साथ साथ चुनाव की अच्छी रणनीति तैयार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता पे थोप दिया है, लेकिन उसके इन चरित्र को भी बिहार की जनता समझ गई है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं चलेगा, यहाँ देसी माल चलना है। ठीक है, और अब इन चीजों से बिहार की जनता उब चुकी है। रह गई बात, प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है इस बात के लिए कि कहीं और जाएं, और नहीं तो जैसे पोलम पट्टी खुला चल रहा है, शिल्पी गौतम कांड इत्यादि जो सम्राट चौधरी जी लोगों का खाता ही खोलते चल रहे हैं, इसके लिए हम जरूर बधाई देना चाहेंगे प्रशांत किशोर जी का। और वो लोग दोनों एक दूसरे का खाता खोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ
कि हम पिछली बार भी हमने कहा, दोबारा रिपीट करते हैं कि बिहार की जनता अंधेर नगरी नहीं है कि चौपट राजा को बर्दाश्त करेगा। इस बार चौपट राजा को बिहार की जनता समाप्त करेगी। जी ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट जरूर बता दीजिए आप सब, बस 20-20 सेकेंड में। यदि पीके कहीं इस फैक्टर में निकल कर आते हैं, 20-30 सीट मिल गया कि किसी पार्टी को उनका सहयोग लेना पड़े, तो किसे मान्य होगा? नीतीश बाबू जल्दी, 10 सेकेंड है प्लीज। मैं बताता हूँ, जो पीके आरोप लगाए हैं, ताली बजा रही है महागठबंधन, तो सबसे बड़ा जंगल राज का सिपाही तो लालू यादव ही थे। पीके का साथ लीजिएगा जरूरत पड़ी तो। अरे भैया, पीके आ ही नहीं रही है। पीके एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है बिहार में। जीत लीजिए, मैं दावा के साथ कर सकता हूँ। अब बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, ठीक। पीके का जो आरोप निराधार है, किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो साबित करना, चलिए आप साबित करें ना। ठीक है, आप रिजेक्ट कर दिए। आरजू खान साहब, कोई गुंजाइश पीके के लिए सपोर्ट लेने के लिए यदि ऐसा होता है तो? राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है पीके, ये लोग अपना गठबंधन करेंगे, क्या करेंगे? चलिए ठीक है खान साहब से छविराज साहब, कोई संभावना यदि मौका लगे कि पीके से समर्थन लेने की गुंजाइश हो तो लेंगे? ना, इंडिया गठबंधन पर पूरे जनता का भरोसा है और जनता पर इंडिया गठबंधन को भरोसा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, उनको सहयोग और साथ की आवश्यकता सिर्फ एक जगह थी। नीतीश जी के गोद से निकले थे और नीतीश जी को फिर सत्ता में बैठने के लिए अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे पहले उनका दामन वो थामेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।